नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं व्याकरण से अविकारी शब्द यानी अव्यय। अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन या विकार न आए। अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन या विकार न आए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है। परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदा एक समान रहते हैं। उनका रूप लिंग, वचन, काल या कारक के प्रभाव से नहीं बदलता। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब हम देखेंगे पहला भेद क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। पहला भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिखाए गए हैं। देखो, यहाँ एक पिक्चर है और दूसरा एक पिक्चर है। 2 पिक्चर्स दिखाए गए हैं। पहले पिक्चर में एक क्या दिखाया गया है? एनिमल दिखाया गया है और दूसरे पिक्चर में क्या है? एक आदमी है। अभी हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। एनिमल है वो कौन है? चीता है। और दूसरे पिक्चर में जो आदमी दिखाया है वह है दादाजी। चीता तेज दौड़ता है, दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं। यहाँ पर देखो, चीता तेज दौड़ता है, दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं। दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं। ऊपर दिए वाक्यों में तेज प्रतिदिन शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे और कब हुई। जो शब्द क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं, जो शब्द क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी हम देखेंगे इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार से क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार से क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कैसे हुई बताने वाले शब्द रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कब हुई बताने वाले शब्द कालवाचक कहलाते हैं। दूसरा कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कब हुई बताने वाले शब्द कालवाचक कहलाते हैं, जैसे आज, कल, परसों, अभी, सदा, हमेशा, अब, जब, तक आदि। अभी तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ हुई बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया कहाँ हुई बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया कहलाते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, अंदर, बाएं, दाएं, इधर उधर, दूर, पास, आगे, पीछे। यह क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
चौथा कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कितनी मात्रा में हुई, क्रिया कितनी मात्रा में हुई, यह शब्द बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, न्यून, खूब, काफ़ी, बहुत, इतना, उतना आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी देखेंगे क्रिया विशेषण और विशेषण। क्रिया विशेषण, रचना तेज बोलती है, रचना तेज आवाज में बोलती है। अर्पित मधुर गाता है, अर्पित की आवाज मधुर है। दूसरा है संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन। दूसरा कौन सा है? संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन। यहाँ पर भी दो पिक्चर दिखाए गए हैं। ये देखो यहाँ पर ये पहला पिक्चर है, ये क्या है? दूसरा पिक्चर है। यहाँ पर पहले पिक्चर में क्या है? एक लड़का है, एक पेड़ है और घर है। दूसरे पिक्चर में क्या है? पहाड़ है और एक लड़का है। अब देखेंगे कि ये कौन सी क्रिया करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में जो पहला पिक्चर है वो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेरे घर के पीछे एक बरगद का पेड़ है, ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में के पीछे और के मारे संबंध बोधक है। देखो यहाँ पर संबंध बोधक के पीछे, के मारे, ये क्या है? संबंध बोधक है। उपरोक्त वाक्यों में के पीछे और के मारे संबंध बोधक है क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों के संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। संबंध बोधक शब्द अधिकांशतः के या से परसर्ग से जुड़े हुए रहते हैं, के या से परसर्ग से जुड़े होते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ संबंध बोधक शब्द। से नीचे, से नीचे, के पीछे, के आगे, से पहले, के बाद, के स्थान, के सामने, के कारण, के अनुकूल। अब आगे देखेंगे तीसरा भेद समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन। तीसरा कौन सा है? समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन। यहाँ पर दो पिक्चर दिखाए गए हैं, एक है राम और सीता और दूसरे पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की है। पहले पिक्चर में राम और सीता वन को गए मीरा। दूसरे पिक्चर में देखो, पहले पिक्चर में राम और सीता वन को गए। दूसरे पिक्चर में क्या लिखा है? मीरा ने कहा कि उसे बुखार है, मीरा ने कहा उसे बुखार है। उपरोक्त सभी वाक्यों में और तथा की शब्दों वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, अतः यह शब्द समुच्चय बोधक है। देखो यहाँ पर और शब्द और की, इस शब्द से इन वाक्यों को क्या किया है? जोड़ा गया है। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार है: और, तथा, व, एवं, अथवा, क्योंकि, कि, इसलिए, किंतु, परंतु आदि। देखो, और, तथा, व, अथवा, या, क्योंकि, कि, इसलिए, किंतु, परंतु। अब हम देखेंगे चौथा भेद विस्मयादि बोधक इंटरजक्शन। पहले पिक्चर देखो, यहाँ पर पहले पिक्चर में
एक आदमी और एक लड़की दिखाई है। दूसरे पिक्चर में एक औरत और एक क्या है, गुड़िया है। अरे लड़की, यहाँ पहले पिक्चर में नीचे लिखा हुआ है, अरे आप कब आए, वाह कितनी सुंदर गुड़िया है। उपरोक्त वाक्यों में अरे और वाह विस्मयादि बोधक शब्द है, क्योंकि ये आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करते हैं। इन शब्दों के बाद सदा विस्मयादि बोधक का चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है। हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार है, अरे, ओह, वाह, छी, धत, शाबाश, उफ, हाय, बाप रे बाप आदि। हमने क्या क्या सीखा? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।